वार बाय फ्यूडल्स इन 1857 फर्स्ट पार्ट है। सामंतवादियों द्वारा लड़ाई 1857 की लड़ाई पहला हिस्सा है। 1857 में जो सिपाहियों का गदर हुआ था, सैनिकों का विद्रोह हुआ था हमारे भारत देश में, उसको देखने के कई नज़रिए हैं। अगर आप सामंतवादी दृष्टिकोण से देखते हैं तो निश्चित रूप से ये उनकी आज़ादी की लड़ाई थी। लेकिन जब भारत के मूल निवासी बहुजन मूल निवासियों की दृष्टि से आप देखते हैं और इस देश की बहुसंख्यक जनता जो 90% है, जो गरीबों की संख्या है, इस देश की मूल निवासी है, उसके नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो उसके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है। उसके लिए कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। आज जैसे 21वीं सदी में हम देखते हैं भारत देश का संविधान लागू है। भारत का जो संविधान है वो है बहुजन मूल निवासियों को 15/4/16 में प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है, शासन प्रशासन में भागीदारी का अधिकार देता है। लेकिन ये सामंतवादी लोग जो सत्ता में आ गए हैं भारत देश के, तो वो कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। कदम कदम पर जो है उनको जो है अयोग्य घोषित कर रहे हैं। तो यही लोग थे, इन्हीं के पुरखे थे जो 1857 की लड़ाई लड़े थे। तो अब उसके इतिहास को देखने के कई नज़रिए होते हैं, तो हम यहाँ पर सामंतवादियों की नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो 1857 की जो लड़ाई हुई थी, ये सामंतवादियों की लड़ाई थी। सामंतवादी अपने हित के लिए लड़ रहे थे। कोई मूल निवासी बहुजन या बहुसंख्यक जो आबादी 90% इस देश की है, जब भारत देश की जनसंख्या है मूल निवासियों की, उसकी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। There were two main functions of East India Company in India. First, expansion of British Empire. Second, exploitation by trade. ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में दो प्रमुख कार्य थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज बना करके आए थे 1600 ईस्वी में हमारे भारत देश में मुगलों के शासन में, तो उनके दो प्रमुख कार्य थे भारत देश के अंदर। पहला था साम्राज्य बढ़ाना, यानी ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसकी बढ़ोतरी करना, भारत में प्रस्थापित करना। और दूसरा था व्यापारिक शोषण, और व्यापार के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा धन भारत से कमा करके, लूट करके, मूस करके अपने ब्रिटेन ले जाना। यही तो काम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। इट वॉज ए सोल्जर्स रिवोल्ट। सम इंडियंस वेयर आल्सो थिंकिंग ऑन दिस लाइन। यह जो है सैनिक विद्रोह था, यानी सैनिकों का विद्रोह था। इसको जो है ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो ऐसा लिखते हैं, और लेकिन जो कुछ भारत के लोग हैं वो भी ऐसा कहते हैं कि हाँ, ये सैनिक विद्रोह ही था। खास करके जो मूल निवासी बहुजन के जो लोग हैं, जब इतिहास लिखेंगे या वो पढ़ते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि ये सैनिकों का विद्रोह था। और ये सैनिक भी कोई और नहीं थे, वो सामंतवादी जातियों से ही आए हुए ये सैनिक थे। ऊंची जातियों से आए हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत कह लीजिए, ऐसे ही जातियों से आए हुए सैनिक थे जिन्होंने उसका विद्रोह किया था। तो समकालीन कुछ भारतीयों के विचार में भी यह एक सैनिक विद्रोह था। मुंशी जीवनलाल, मोइनुद्दीन, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान ने ऐसे ही विचार प्रकट किए। यानी ये लोग थे, इनका भी ऐसा मानना था कि यह सैनिक विद्रोह था। Not all units of army revolted. Not all units of army revolted, but only some units in northern India. सभी सेनाओं ने भी विद्रोह नहीं किया। पूरे भारत देश के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी, सारे सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया। सेना के कुछ भाग ने ही विद्रोह किया। ज़्यादातर ये नर्मदा के उत्तर में जो भाग है वो भी गंगा यमुना का मैदान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ। और जो ऊंची जाति के जो सैनिक थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत थे, इन्हीं लोगों ने जो है इसमें विद्रोह किया है। बाकी सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया। ये भी एक तथ्य है। All whites of India were on one side, but all blacks were not on other side. All whites of India were on one side, but all blacks were not
अदर साइड। भारत के श्वेत लोग एक ओर थे, परंतु सभी काले लोग दूसरी ओर नहीं थे। ये काले गोरे का झगड़ा नहीं था। लोग कहते हैं काले गोरे का झगड़ा था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये कह सकते हैं ये काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेजों का झगड़ा था। यानी भारत में जो अंग्रेज लोग थे, श्वेत लोग थे, वो एक तरफ थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो काले लोग थे वो एक तरफ नहीं थे, बल्कि काले लोग जो है अंग्रेज सैनिकों की मदद भी कर रहे थे, तो अच्छी संख्या में कर रहे थे, अच्छी संख्या में। In English camps, the ratio of whites and blacks was 1:20. In English camps, the ratio of whites and blacks was 1:20. Indians were helping whites in all respect. अंग्रेजी कैंपों में एक श्वेत व्यक्ति के अनुपात में 20 काले व्यक्ति थे। यानी अगर एक जो है श्वेत सैनिक था तो 20 काले सैनिक थे। भारतीयों ने गोरे सैनिकों की हर प्रकार से सहायता की, और जो काले सैनिक थे उन्होंने गोरे सैनिकों की हर तरह से सहायता की। ये भी एक तथ्य है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो है जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्हीं का ये लड़ाई थी, उन्हीं का ये विद्रोह था। Company forces which encountered the revolt had many black soldiers. कंपनी की उस सेना में जिसने विद्रोह को दबाया था, काले सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी थी। सही देखा जाए तो भारत का मूल निवासी बहुजन ये काला था। तो अंग्रेजों और इसके साथ भेदभाव हो रहा था, ऊंच नीच का भेदभाव हो रहा था, वर्ण जाति या धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पर भेदभाव हो रहा था। तो अंग्रेजों ने इन्हीं निम्न जातियों को, नीची जाति के के लोगों को सैनिक सेवा में भर्ती किया। तो वो कंपनी की वो सेना जो कि विद्रोह को दबा रही थी, उसमें काले सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। काले सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या थी, और इन काले सैनिकों की मदद से ही विद्रोह को वो जो है दबाया गया है। इट वाज ए वार बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक सपोर्टेड व्हाइट्स। यह तो काले अंग्रेजों और काले लोगों द्वारा समर्थित गोरे अंग्रेजों के बीच युद्ध था। यह तो काले अंग्रेजों और काले लोगों द्वारा समर्थित गोरे अंग्रेजों के बीच युद्ध था। सही मायने में ये जो है जो सामंतवादी ताकतें थी भारत के अंदर, नवाब थे, राजे थे, महाराजे थे, जागीरदार थे, सामंत थे, उनका एक विद्रोह था। और अंग्रेजों को जो है जो हमारे भारत के मूल निवासी थे, काले थे, लोग थे, जिनको हजारों साल से इस देश में गुलाम बनाया गया था, दबाया गया था, उनको सैनिक सेवा का जब मौका मिला तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके अंग्रेज़ों की सेना में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ करके अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। और जो उनके ऊपर आरोप लगता था कि ये नालायक लोग हैं, तो उन्होंने अपनी काबिलियत को जो है 1857 की लड़ाई में साबित कर दिया। तो एक तरफ जो है सामंतवादी ताकतें थीं, दूसरी तरफ जो है जो काले सैनिकों से समर्थित जो है गोरे अंग्रेज़ थे। इसको कह सकते हैं कि ये काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेजों के बीच में लड़ाई थी। ये काले अंग्रेज भी तो विदेश से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ईरान से, मध्य एशिया से आए थे, तुर्किस्तान से आए थे। भारत के अंदर रहते रहते गर्म देश है, काले हो गए थे। तो इसीलिए अंग्रेज लोग जो है इनको भी काला कहते थे, और इसीलिए बहुत नाराज़ होते थे कि जैसे तुम विदेश से आए हो वैसे हम भी विदेश से आए हैं, तो हमारे साथ बराबरी का दर्जा दो, व्यवहार करो। लेकिन गोरे अंग्रेज जो है इनको काला ही कहते रहे। तो ये 1857 की लड़ाई काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेजों के बीच की लड़ाई थी। काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेजों के बीच की लड़ाई थी।